नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से कैदियों को पेशी के लिए दुर्ग लेकर जा रही पुलिस एम्बुलेंस वाहन को ट्रक ने मारी ठोकर। एम्बुलेंस का ड्राइवर और साथ बैठे ASI समेत अन्य पुलिसकर्मी हुए बुरी तरह घायल। महाराष्ट्र के वाशिम में शादी का झांसा देकर 1 साल तक बनाता रहा नाबालिग से शारीरिक संबंध। और झारखंड के लोहरदगा में मानवता हुई शर्मसार, पिता ने अपनी ही बेटी के साथ किया बलात्कार करने का प्रयास। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से कैदियों को पेशी के लिए दुर्ग लेकर जा रही पुलिस एम्बुलेंस वाहन इंद्रावती के नए पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे गाड़ी में सवार वाहन चालक के साथ 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी में 2 कैदियों के साथ कुल 6 पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक सुबह विपरीत दिशा से आती तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को ठोकर मार दी, जिससे एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई और एम्बुलेंस के ड्राइवर को सबसे ज्यादा चोट लगी। उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। साथ ही उनके साथ बैठे ASI एवं एक अन्य पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से घायल हो गया है। इन घायलों को 108 के मदद से महारानी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल चालक एवं अन्य 2 पुलिसकर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। इधर दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से भाग निकला, जिसकी पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। वहीं घटना से नए पुल में करीब 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। आज 2 मुलजिमों को दुर्ग में पेशी के लिए हमारे कर्मचारी के द्वारा ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट नए पुल में हो गया है, जिसमें एक ड्राइवर के दोनों पैर में फ्रैक्चर हुआ है। साथ ही हमारा एक ASI है, उसको भी चोट आई है, आंतरिक चोट आई है। इसके साथ साथ 2 कांस्टेबल, उनको भी चोट आई है। अभी इनको रायपुर के लिए रेफर किया जा रहा है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। और जो ड्राइवर है, जो ट्रक के ड्राइवर, उसकी पतासाजी की जा रही है। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। महाराष्ट्र में वाशिम जिले के मालेगांव तालुका के पांगरी कुटे की 15 वर्षीय नाबालिग के साथ गांव के ही 20 वर्षीय सागर नारायण कुटे ने बलात्कार करने का मामला सामने आया है। 1 साल तक शारीरिक संबंध बनाए और घर से भगाकर शादी करने की बात करते हुए नाबालिग को खेत में बुलाया और वहां पर बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़ित के रिश्तेदारों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर बलात्कार और एट्रॉसिटी का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच मालेगांव पुलिस कर रही है। मालेगाव गुन्हा रजिस्टर नंबर 279/17 काल रजिस्टर झालेला आहे। या गुन्ह्यामध्ये पॉस्को ऍक्ट लागलेला आहे आणि ॲट्रॉसिटी ऍक्ट 376 सह पॉस्को ऍक्ट आणि ॲट्रॉसिटी ऍक्टची कलम लागलेली आहे। यातील पीडित मुलगी ही अल्पवयीन आहे, ती 9व्या वर्गात शिकते। आरोपी जो आहे तो मेजर आहे, 20 वर्षाचा आहे। त्याचे आणि मी आपल्या फिर्यादीत म्हटलंय की माझे 1 वर्षापासून त्याची प्रेम संबंध होते आणि वेळोवेळी आमचा शारीरिक संबंध पण आलेला आहे। छत्तीसगढ़ में चिरमिरी के शासकीय हाई स्कूल हल्दीबाड़ी में हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल के प्राचार्य एवं सहायक विकास खंड अधिकारी मौजूद रहे। हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में 20 जुलाई को राज्य के प्रत्येक जिलों में पौधा लगाने का आयोजन किया गया। आयोजन के तहत जिले में सभी जगह, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या शहर के विभिन्न स्थान हो, शासन के निर्देश अनुसार जिले के ब्लॉकों में पौधा लगाने का आयोजन किया जाना था। उसी आधार पर चिरमिरी के हाई स्कूल हल्दीबाड़ी में स्कूल के बच्चों को कार्यक्रम के दौरान पौधे लगाने का संकल्प दिलाया गया और सभी बच्चों को अपने घर में एक पौधा लगाने को कहा गया और उस पौधे को सुरक्षित रखने का उपाय भी बताया गया। इसके बाद स्कूल के सभी शिक्षक और बच्चों ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। हम लोग अपने विद्यालय में भी हम अपने बच्चियों के माध्यम से अपने साथियों के द्वारा वृक्षारोपण का सांकेतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं और मेरे सभी शिक्षक साथी, विद्यालय परिवार इस कार्य में मेरा सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग बच्चों के अंदर ये जागरूकता पैदा करना चाह रहे हैं कि वृक्ष के बिना जीवन अधूरा है, इनके साथ हम सह अस्तित्व में रहेंगे। हमारे विकास खंड में 8000
स्कूली बच्चों के द्वारा पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें अभी मैं चिरमिरी में हायर सेकेंडरी स्कूल में उपस्थित हूँ। यहाँ हमारे 500 बच्चे हैं जिनके द्वारा जो है प्रत्येक बच्चे के द्वारा पौधा लगाया जाएगा। और मैं तो आप सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि आइए हम सब वृक्ष लगाएं, हरियाली का पर्व मनाएं, क्योंकि हमारे जीवन में श्वास जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिर्फ पौधों से मिलती है। झारखंड में हजारीबाग के झील रोड स्थित पुलिस क्लब के पास सूखा हुआ पेड़ गिरने से एक छात्र की मौत व 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम सोनू कुमार बताया जा रहा है। बता दें कि सोनू कुमार ट्यूशन से अपने घर मंडई लौट रहा था। वह संत कोलंबस कॉलेज के इंटरमीडिएट का छात्र था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सोनू नूरा का रहने वाला था। वह ट्यूशन पढ़कर घर की ओर लौट रहा था कि अचानक पुलिस क्लब के समीप सूखा पेड़ उसके ऊपर गिर जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। उस समय नूरा की जगह स्थान है नूरा, उस समय पेड़ गिर गया उस पर, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आप लोग साथ में ही थे? हाँ। क्या किस चीज से आप लोग जा रहे थे? साइकिल से। झारखंड में लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के कुम्हारिया अंबाटोला गांव में पिता द्वारा अपनी छोटी पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर पीड़िता ने भंडरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मकसूद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इससे पहले भी पुत्री के साथ प्रयास कर चुका है। 4 माह पहले ही वह जेल से बाहर वापस आया था। झारखंड में हजारीबाग के रोटरी क्लब की ओर से आगामी 13 अगस्त को रन फॉर पीस का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस आयोजन में विद्यार्थी से लेकर उम्रदराज लोगों को भी आमंत्रित किए जाने की योजना है। उक्त जानकारी हजारीबाग गुरु गोविंद सिंह रोड स्थित गुरुकुल कोचिंग संस्थान के प्रांगण में रोटरी क्लब द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। क्लब के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता जयप्रकाश जैन ने बताया कि इस दौड़ में खास बात यह होगी कि इसमें सभी वर्ग और सभी उम्र के लोग भाग लेंगे। वहीं यह दौड़ शांति के लिए आयोजित की गई है, इसलिए दौड़ का नाम रन फॉर पीस रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि शांति और सौहार्द वातावरण में ही किसी भी देश, राज्य या जिले का विकास संभव है। लगातार रोटरी क्लब सामाजिक उत्थान के लिए प्रयासरत रहा है और विकसित समाज बनाने के लेकर अपने कार्यों का निर्वहन करता आ रहा है। उद्देश्य है कि जितना हम कर सके उतना करते चले जाएं। देखिए, हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। रोटरी क्लब कोई इंटरनेशनल संस्था है। इसमें तमाम रोटेरियंस का एक ध्येय रहता है कि लोगों के चेहरे पे खुशी लाए, और इस खुशी को लाने के लिए हम लोग एक कदम आगे बढ़ के सब लोग समाज में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, पढ़ाई शिक्षा से रिलेटेड हो, या समाज का और भी कुरीतियों से बचने के लिए हो। रोटेरियंस हमेशा आगे रहे है आम जनता के बीच में। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग इस छवि को सुधारें। सब धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हों, चाहे प्रिंट मीडिया के बंधु हों, छात्र छात्राएं, सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि इस दौड़ में वो दौड़ें और दिखाएं कि हजारीबाग के लोग सदियों से एक रहे हैं, एक रहेंगे और हमेशा से हमारा एकता बना रहेगा। इसलिए हम लोगों ने इसका नाम भी रखा है रन्स फॉर पीस, यानी कि यह शांति का संदेश देता है। हम लोगों ने इसका जो सिंबल बनाया है वो कबूतर को बनाया है। कबूतर भी शांति का संदेश देता है। इसलिए हम लोगों ने यह दौड़ आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य रखा है, इसका उद्देश्य है कि हजारीबाग की जनता शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे और हमेशा विकास के बारे में सोचे। बिहार में गया जिले के गांधी मैदान में राजद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 27 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से बिहार में चुनाव हारी है, तब से हमारे नेता लालू प्रसाद यादव के पीछे पड़ी हुई है। रैली के माध्यम से भाजपा को बता देना है कि बिहार की जनता राजद के साथ है। झारखंड में हजारीबाग के स्थानीय लक्ष्मी पेट्रोल पंप के समीप डेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस उद्घाटन के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक अलग ही रूप देखने को मिला। हॉस्पिटल की निर्देशिका डॉक्टर सोनल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है और उन्हें जन्म देने वाली मां का नाम कमला है, लेकिन परवरिश एक मुस्लिम परिवार में हुआ है और पालने वाली मां नजबून निशा है। आज इन्हीं की बदौलत इस मुकाम तक वो पहुंच पाई हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि वास्तव में भारत अनेकता में एकता का देश है। इस मौके पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो आज
धर्म को लेकर के इतना इशू बनता है, हमारे जातिवाद को लेकर के, हमारी दोनों माएँ हैं, एक माँ जन्म दी, एक माँ ने परवरिश किया, ठीक है। और आज वही दोनों माई का देन है कि आज हम इस मुकाम में आए हैं। एक माँ मुस्लिम है, एक माँ हिंदू है, जन्म देने वाली है, और जन्म देने वाली जो माँ का नाम है कमला मिश्रा, और परवरिश करने वाली जो है वो नजमू सबा। आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ, इससे मुझे बहुत खुशी है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, आज ऊपर वाले का ये सबसे बड़ा दिन है। जरिया तो इंसान बनता है, और आज मेरे डॉक्टर बनने का बहुत सारा कारण है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं, गरीब हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं पैसे के कारण। बहुत सारे भी ऐसे डॉक्टर हैं जो पैसे को लेकर के थोड़ा सा है, मरीजों का इलाज नहीं करते हैं, देख रेख नहीं करते हैं। तो हम उन पेशेंट के लिए एक उन लोग के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि वो हमको जाने। और झारखंड में जामताड़ा के रजैया नदी पर 3 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने किया। यह पुल 129 मीटर लंबा होगा, जिसे 18 माह में पूरा कर लिया जाएगा। अभी लंबे समय से पुल के निर्माण की मांग हो रही थी। इस पुल के बनने से अगल बगल के 80 गांव के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। डॉक्टर अंसारी ने मौके पर कहा कि यह पुल आने वाले दिनों में क्षेत्र के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। यह पुल नहीं होने के कारण इलाके का विकास रुक गया था। आइए नजर डालते हैं देश की सराफा बाजार पर। आइए नजर डालते हैं देश के चुनिंदा शहरों के मौसम के हाल पर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN 24 पर। नमस्कार।